के दायरे के अंतर्गत ही यूज की जाएंगी और जो भी हम उनकी बातों का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो भी बहुत ही आदर सम्मान के साथ किया जाएगा, बिना किसी पर्सनल अटैक के, जैसा हम अपने सारे वीडियोस में करते हैं। पर तो भी इतने लंबे डिस्क्लेमर के बाद भी जिसको जो करना है वो कर सकता है। हम अपना काम कर रहे हैं, लेट्स बिगिन। तो प्रेमानंद जी को जब आप देखते हैं पहले के वीडियोस में और आज के वीडियोस में, तो थोड़ा सा उनकी टोनैलिटी चेंज हो जाती है, उनका मैनरिज्म थोड़ा चेंज आपको लगता है। वो उनकी एज की वजह से हो सकता है, या उनकी तबीयत खराब है इसकी वजह से हो सकता है, या फिर उनकी टीम ने उनको इस तरह के निर्देश दिए हैं कि आप थोड़ा सा टोन डाउन कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजों पर उनका स्टांस चेंज है। जो पहले दिखता था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले वो बहुत ही अग्रेसिव दिखाई पड़ते थे काफी चीजों में, अब अधिकतर चीजों में वो अग्रेसिव आपको नहीं दिखाई देंगे, काफी शांत, सरल और सुलझे हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज की, सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज की, कि आसाराम मेरे राम है। बाबा, मैं श्री आसाराम बापू जी से नाम दीक्षा ली थी। मेरा भजन अच्छा चल रहा था, पर उनके जेल जाने के बाद मेरी श्रद्धा पर आघात हो गया। हाँ, ये बाहरी बात है। बाहरी बात इसलिए हम कहते हैं कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है। हाँ, इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था, मथुरा में जेल में तो पैदा हुआ था। कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता भगवान की मार्ग। आप अपने मार्गों को पुष्ट करें, अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। हमें ये भावना करनी है कि आसाराम मेरे राम है। तो सही सुना आपने, वो बोल रहे हैं आसाराम मेरे राम है। मतलब प्रेमानंद जी के हिसाब से जो आसाराम है वो जब जेल गए तो माया का खेल खेल रहे हैं, और भले ही वो बाहर खेलें चाहे भीतर खेलें, वो बस वो खेल जारी रखना चाहते हैं। और ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेमानंद जी के साथ, जिस बात को उनके सपोर्टर भी हैरानी के साथ स्वीकार करते हैं कि बाबा जी ने ये क्या कह दिया। क्योंकि आसाराम कोई संत नहीं है, वो एक कन्विक्टेड अपराधी है। उसे एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण के आरोप में दोषी करार दिया गया था। लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई गई थी, और एक नहीं, एक से ज्यादा मामलों में, 2 मामलों में लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई गई थी। तो वो कोई राम नहीं है, वो कोई संत नहीं है, वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है, जिसको यहाँ पर प्रेमानंद जी सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम। मतलब बेसिकली तुम्हारा जो गुरु है अगर वो जेल चला जाए तो चिंता मत करो, वो सिर्फ लीला कर रहा है। इस तरह की अंधभक्ति से जो पीड़ित हैं उसके साथ जबरदस्त अन्याय होता है, क्योंकि वो ये दिखेगा कि इस तरह के जो गुरु हैं, जिनको समाज में काफी ऊंचे दर्जे पर रखा गया है, वो भी इस तरह के जो कन्विक्टेड क्रिमिनल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम। तो भी कुछ अंधभक्त हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमारे बाबा जी की सरल दृष्टि है जो कि सभी लोगों को समान देखते हैं। वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप इस तरह की इतनी अंधभक्ति में चले गए कि आप किसी भी भगवाधारी को, किसी भी गुरु को अपराधी समझने के लिए तैयार ही नहीं है, भले ही उसे कोर्ट ने अपराधी करार दे दिया गया हो 1 से ज्यादा मामलों में। यह एक मामला पर आते हैं अब और भी गहरे और संवेदनशील मुद्दे पर। प्रेमानंद जी